जैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। इसलिए हमें धार्मिकता के मार्गों पर चलना कितना जरूरी है। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखने हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। ये हमें स्पष्टता से कहता है, आइए हम धार्मिकता के निर्दोष मार्गों को चुनें। ये परमेश्वर को भाता है। देह के अवांछित विचारों ने हमें बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित किया जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। हमारा विवेक कहता है कि हमें हर किसी के साथ शांति रखनी चाहिए। फिर भी मानसिक मन हमें शत्रुता, कड़वाहट, ईर्ष्या और झगड़े में लाता है। एक प्रिय माँ ने अपने बेटे को सिर्फ न्याय के मार्गों में लाया। जब उसने अच्छी तरह से अध्ययन किया और उसे एक नौकरी मिली तो उसने अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी को खोजा और उसकी शादी तय की। लड़की भी धर्म के मार्ग पर चलती थी। वह परिवार की प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के माध्यम से परमेश्वर की तलाश में ईमानदार थी। हालांकि जैसे ही दिन बीतते गए उसने कामुक विचारों के लिए जगह देनी शुरू कर दी। एक बार जब उसने पूरे परिवार की आशीष प्राप्त कर ली, तो वह धीरे धीरे परमेश्वर को खोजना और उसके वचन को पढ़ना भूल गई। शैतान, जो उत्सुकता से उस अवसर के लिए इंतजार कर रहा था, उसे सभी अवांछित और निकृष्ट विचारों, जलन की भावना, ईर्ष्या और कड़वाहट में लाया। वह परिवार जो अब तक शांतिपूर्वक से चल रहा था, उसमें गड़बड़ी भी आनी शुरू हो गई। विशेष रूप से उसने अपनी सास को निशाना बनाया और अनावश्यक रूप से उसे चोट पहुंचाई। गरीब माता उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। फिर भी पहले की तुलना से बहुत अधिक उपवास और प्रार्थना के साथ इस माँ ने प्रभु को खोजा और उसने यीशु के नाम में दैहिक कार्यों और शैतान के कार्यों को बांधा। परमेश्वर ने माँ की प्रार्थनाओं को सुना, ने उस दैहिक कार्यों को तोड़ दिया जो उसकी बहू के मन में काम कर रहे थे। एक दिन उसने बिना दिलचस्पी से बाइबल ली और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। निम्नलिखित पंक्तियां उसकी आंखों से सामने चमकती हुई चौंधी, कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से लेने वाले ठहरो। तो उसके सब दुष्ट कार्य उसकी आंखों के सामने आए। उसने उसी जगह अपने घुटने टेके और आंसू बहाए और प्रभु को थाम लिया। धार्मिकता का मार्ग। प्रभु यीशु जो दया में धनी है, उसने उसे क्षमा किया और उसका जीवन फिर से बनाया। उस परिवार में दिव्य शांति आई जो ये संसार नहीं दे सकता। प्रिय बहनों, क्या आपने ऐसे दैहिक मन को स्थान दे रखा है और आपने अपने मन में परमेश्वर से शत्रुता रखी है? यह धार्मिकता का मार्ग नहीं है। यदि आपने अपने दैहिक मन को त्याग दिया है और आत्मा के मन को स्थान दिया है, वो आपको धार्मिकता के मार्ग पर से ले चलेगा। इन मार्गों में आपको शांति और जीवन मिलेगा। राहाब और ऊपर चर्चित लड़की ने भी इस दिव्य मार्ग को चुना और अंत में वे धर्मी कहलाई गईं। इस न्याय के मार्ग में चलें और जीवन में शांति का आनंद उठाएं। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। प्रेयर। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर, आप धर्म और न्याय से प्रीति रखते हैं। मुझे भी विशेष ज्ञान और बुद्धि दें कि मैं आपके धर्म के मार्ग में चलूं। सबसे आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करूं तो बाकी सब भौतिक चीजें आप मुझे देंगे। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूं। आमीन।